नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी पहचान क्या है, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण की, और इसको हल करने की विधियां भी हमने बताया था। आपके किताब में दो विधियों से हल किया गया था, एक विलोपन विधि और एक मान रखकर निरसन पद्धति से। लेकिन इस साल आपको निरसन पद्धति जो है, मान रखकर निरसन पद्धति निकाल दिया गया है मेथड, केवल एक ही है विलोपन विधि। उसमें भी मैंने पहला सवाल आपको जो हल कराया था वह मुक्त उत्तरी प्रश्न था, उसके बहुत से उत्तर, असंख्य उत्तर थे। और आज जो मैं दूसरा सवाल हल कराने जा रहा हूं, इसके भी असंख्य उत्तर होंगे। जब एक समीकरण दिया जाता है तो उस समीकरण का हल असंख्य होता है, और जब दो समीकरण दिए जाते हैं तब उस युगपत समीकरण को हम हल करते हैं। तो ये जो दूसरा सवाल है यह भी मुक्त उत्तरी प्रश्न है, इसमें बहुत से इसके मान आ सकते हैं। मैं हल करके आपको बता रहा हूं। हल x प्लस वाई बराबर 7। तो पहला 6 मान हमको 5 मान निकालने हैं, तो हम पहले x बराबर 1 रखने पर x का मान यहाँ 1 रख दिया, इसलिए 1 प्लस वाई बराबर 7। अब इसको पक्षांतर कर दिया, तो इसलिए y बराबर हो गया 7 माइनस 1, तो y बराबर क्या हो गया 6। तो हल समीकरण क्या हुआ, हल समीकरण 1 और 6। मान लीजिए हमने x का मान जो है x बराबर, ये पहला हमने हल निकाला। दूसरा इसका देखिए, हमने x बराबर 2 ले लिया, रखने पर तो इसलिए 2 प्लस वाई बराबर 7, इसलिए y बराबर पक्षांतर करेंगे, अब इतना नहीं लिखेंगे, 7 ऋण 2, और y बराबर हो गया 5। तो हल समीकरण यह हो गया 2 और 5। देखिए दोनों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तभी हमारा सवाल सही होगा। इस तरह से आपको 5 करने हैं। x बराबर अगर 3 रखने पर तो 3 प्लस वाई बराबर 7, यहीं पर मान रखा जाएगा इसी समीकरण में। x की जगह पर 3 रखा और प्लस वाई बराबर 7, तो x बराबर हो गया, पक्षांतर कर दिया, 7 ऋण 3, x बराबर हो गया 4। तो हल समीकरण हो गया, हल समीकरण 3 और 4। यहां संख्या धनात्मक भी ले सकते हैं, ऋणात्मक कुछ भी ले सकते हैं। तो ये अभी आप x बराबर 4 रख सकते हैं, x बराबर 5 रख सकते हैं, x बराबर 6 रख सकते हैं। अब मैं दो संख्याएं ऋणात्मक रख करके बता रहा हूं। x बराबर ऋण 1 रखने पर तो x की जगह पर हो गया ऋण 1, धन y बराबर 7, पक्षांतर कर दिया तो y बराबर हो गया 7 और प्लस 1, ये इधर गया तो प्लस हो गया, y बराबर हो गया 8। अब हल समीकरण देखिए, हल समीकरण यह हो गया ऋण 1 और 8। जब इसको जोड़ेंगे तो 1 घट जाएगा, 8 में से 1 निकल जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब एक और मैं आपको बता रहा हूं, x बराबर, ये तीसरा था, ये चौथा है, और ये पांचवा देखिए, x बराबर ऋण 2 रखने पर तो ऋण 2 और प्लस y बराबर 7, पक्षांतर किया, y बराबर हो गया 7 और धन 2, y बराबर हो गया 9। अब हल समीकरण क्या हो गया, हल समीकरण यह हो गया ऋण 2 और 9। उसको भी अगर जोड़ेंगे तो घट जाएगा, 7 ही आएगा। तो इस तरह से मैंने 5 निकाल दिया। इसके असंख्य उत्तर होंगे, इतने उत्तर होंगे कि आप और हम इसको बता नहीं सकते। इसे कहते हैं मुक्त उत्तरी प्रश्न। और जो भी आप उत्तर निकालोगे सभी उत्तर सही होगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर राइट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वह, अगर इन दोनों उत्तर को जोड़ेंगे तो इस राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो
तो इसके असंख्य उत्तर होंगे। मैंने 5 बोला था तो 5 आपको बता दिया। यहाँ x का कोई भी मान रख सकते हैं। अब आप प्रश्न ये कर सकते हैं कि सर x की जगह क्या y का भी मान हम रख सकते हैं? तो रख सकते हैं, चाहे x का मान रखिए और चाहे y का मान रखिए, किसी का भी मान रख करके एक मान आपको अपने मन से रखना है और दूसरा मान जो निकलेगा इस समीकरण में उस मान को रखेंगे तो दूसरा मान आएगा। चाहे आप x का मान रखो और चाहे y का मान रखो, दोनों में से किसी का भी एक का ही मान रखना है और दूसरा मान निकालना है। अगला सवाल देखिए, ये तीसरा सवाल मैं बता रहा हूँ, इनका समीकरण हल कीजिए और यहाँ विलोपन विधि है। सवाल को मैं हल किया हूँ, इसको आप देखिए। अगर ये सवाल में नहीं बताया तो अगले पीरियड में इसको बताऊंगा, लेकिन हल करने का नियम पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अधिक समय का वीडियो होने के बाद आपको वो पहुंच नहीं पाता है, तो इसलिए उतना बड़ा वीडियो हम बना नहीं पाएंगे। नहीं होगा तो दूसरे दिन हल करेंगे, आप इसको देखते रहिए। देखिए, विलोपन विधि से युगपत समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहला काम, यहाँ 2 चरांक होता है, या जैसे मान लीजिए यहाँ x y है, 2 चरांक में से एक चरांक को गायब करना, मतलब हटा देना। विलोपन का मतलब उसको विलुप्त कर देना, एक चरांक को हटाना। यह जो है हमारा काम है, जो सवाल को हल कर रहा है उसका काम है। तो दूसरी बात, जिसको हम गायब करना चाहते हैं, जिसको हटाना चाहते हैं, जैसे x को हटाना चाहते हैं, तो दोनों समीकरणों में x के गुणांक को समान करते हैं। गुणांक कौन है? जैसे यहाँ y के सामने कोई संख्या नहीं है तो इसका गुणांक 1 है, और प्लस है तो प्लस 1 है, और यहाँ y के सामने जो है यहाँ 5 है तो इसका गुणांक 5 है, लेकिन यहाँ चिन्ह ऋण है तो ऋण 5 है। जैसे x का गुणांक इस समीकरण में धन 2 होगा। तो दोनों समीकरणों के गुणांक को समान करते हैं। तीसरी बात जो है, जब गुणांक समान हो जाता है तो उनके चिन्ह को देखते हैं। अगर दोनों का चिन्ह समान है, जैसे प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो घटाते हैं, और ये दोनों का चिन्ह विपरीत है, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो जोड़ते हैं। बस यही 3 बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात क्या, इस समीकरण में किस चरांक को हमको हटाना है, गायब करना है, उसको हम निश्चित करते हैं। x अथवा y जो भी हम करें उसको हम करते हैं। दूसरा, जिस चरांक को हटाना होता है उसमें दोनों समीकरणों में उसके गुणांक को समान करते हैं। तीसरी बात, उसके चिन्ह को देखते हैं। अगर समान चिन्ह है तो घटाते, समान चिन्ह में घटाएंगे, और अगर विपरीत है तो जोड़ते हैं। और ऐसा करने के बाद जो है हमें 1 का मान मिलता है। अगर हमने y को गायब किया तो x का मान मिलेगा, x को गायब किया तो y का मान मिलेगा, और वही मान जो है किसी समीकरण में रखते हैं तो हमें दूसरा जो है मान प्राप्त होता है। और समीकरण में अगर थोड़ा भी बदलाव होता है तो समीकरण का नंबर बदल जाता है। तो इस तरह से इसके सवाल को हम हल करते हैं। तो आपको यह सवाल जो मैंने हल किया है ये अगले पीरियड में हल करके बताऊंगा। धन्यवाद।